मतलब क्या है इसका कि एक्सेलरेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास 5 सेकंड के बाद कितना एक्सेलरेशन है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ 5 पुट करूँगा, तो जो कर्व के ऊपर 5 सेकंड के बाद मैं जब वैल्यू पुट करूँगा 5 की, और उसके अंदर मैंने कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन शुरू में मैंने बताया था कि वेलोसिटी कैलकुलेट, ये जो कर्व होती है उनमें सिर्फ दो ही चीज़ें बताती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पॉइंट्स बताती है, उसी से ये कर्व बनी है। यहाँ ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ना, ये दो ही चीज़ें बताएगा, यहाँ से ये एक डिस्टेंस बताएगा और एक टाइम। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें बता देगा, वेलोसिटी और टाइम। एक्सेलरेशन नहीं बताएगा, एक पॉइंट हमें एक्सेलरेशन नहीं बता सकता। मैंने बताया कि दो पॉइंट्स हों, दो पॉइंट्स, उन दोनों के दरमियान हम डेल्टा टी और डेल्टा डी दोनों में चेंज, उसको डिवाइड करके, डी को टी पे डिवाइड करके हम लाते हैं वेलोसिटी, वी को हम जब टी पे डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे मैंने इतना छोटा सा चेंज किया, बहुत छोटा सा, उसको मैंने डेल्टा टी कह दिया, डेल्टा और वेलोसिटी के लिहाज से मैंने उसको डेल्टा वी कह दिया। तो जब उन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आई। वो इतना छोटा था कि उन्होंने अपने आप को डेल्टा टाइम ने तो अपने आप को कैंसिल ही कर लिया, जीरो के अप्रोक्सीमेटली, जीरो जो हो रहा था वो, तो उसने अपने आप को तो कैंसिल ही कर लिया। वेलोसिटी की जगह मैंने उसका वैल्यू लिख दी थी। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गई थी। एक्सेलरेशन जो है वो 2t के बराबर आता है। अब मैं हर सेकंड 10 सेकंड के बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैंने बताया कि पॉइंट की तो हम एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते, तो पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसमें हल्का सा चेंज ला के एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब दो पॉइंट के दरमियान ही पता चलती है ना एक्सेलरेशन क्या है। खाली पॉइंट तो हमें सिर्फ इसकी वेलोसिटी की वैल्यू देते हैं या टाइम की वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे दे रहे थे वैल्यूज़, डिवाइड करके वैल्यू नहीं देते, वी को टी पे डिवाइड करके वैल्यू नहीं देते। इसके लिए ना मैं पॉइंट के बिल्कुल करीब हल्का सा एक लेता होता हूँ, इतना छोटा कि मैं उसको निगलेक्ट ही कर सकूँ बाद में। ले लिया मैंने पॉइंट, लेकिन उसको मैं बाद में निगलेक्ट कर देता हूँ, ये सोच के कि बहुत छोटा है। वो पॉइंट जो लिया ना, वही तो डिफ्रेंशिएशन थी, कि हल्का सा छोटा पॉइंट ले लिया डिवाइड की चीज़ को फाइंड करने के लिए, पूरे को मुझे डिवाइड ना करना पड़े। इस पॉइंट के ऊपर फिर मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है, कि वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो 2t के बराबर है। अब मैं जब भी कोई इसमें वैल्यू पुट करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करती क्या है, 5 पुट करता हूँ तो इस कर्व के ऊपर 5 सेकंड के बाद ये जगह आ रही है ना, इसके अंदर हल्का सा इजाफा करती है, और उसको हल्के से इजाफे वाली ही टाइम के अंदर, मतलब डिस्टेंस के अंदर हल्का सा इजाफा करेगी और टाइम के अंदर हल्का सा इजाफा करेगी, उन दोनों को डिवाइड कर देगी। वो हल्का सा इतना कम होगा कि कुछ वैल्यूज़ उसमें से निगलेक्ट हो जाएंगी, और फाइनल वैल्यू फार्मूले से मुझे ये मिल रही होगी, बाकी चीज़ें निगलेक्ट हो गई ना, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। अब मैं 10 सेकंड के बाद निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन यही है कि ए जो है वो 2t के बराबर है, 2 के अंदर 10 की वैल्यू पुट की, 20 मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। कैसे कि भाई 10 सेकंड के बाद जो भी चीज़ बन रही थी, पॉइंट जो भी बन रहा था, उसमें हल्का सा इजाफा किया, उसकी हल्की सी वेलोसिटी बढ़ी, उन दोनों को उसने डिवाइड कर दिया। ये डिफ्रेंशिएशन का काम बता रहा हूँ। और डिवाइड करने के बाद जब वो दोनों डिवाइड हो गए, हल्के से इजाफे जो थे उसमें वो निगलेक्ट ही हो गए, और निगलेक्ट होने के बाद जो फाइनल चीज़ बनी वो ये बनी थी मेरे पास, a इज़ इक्वल टू 2t, टाइम की वैल्यू पुट की तो मेरे पास 20 एक्सेलरेशन निकल आया। इसी तरह कर्व के ऊपर मैं किसी भी 10,000 सेकंड के बाद या 0 पॉइंट, मतलब जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लूँ, 10,000 10 करोड़ सेकंड ले लूँ, या फिर 1 पिको में सेकंड भी ले लूँ मैं, 1 पिको सेकंड भी अगर मैं ले लूँ ना, जितनी मर्जी छोटी वैल्यू ले लूँ, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लूँ, रिलेशन यही रहेगा एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। और यूनिट्स नहीं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, और जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ एक दफ़ा फिर से, तो वो ये होगा कि अगर ये कर्व थी ना मेरे पास, पूरी कर्व जैसी भी चल रही थी, चाहे ये चल रही थी चाहे ये चल रही थी, मैं एग्जांपल के लिए, इस तरफ वेलोसिटी थी इस तरफ टाइम था, तो वेलोसिटी को डिवाइड करते थे टाइम के ऊपर तो एक्सेलरेशन आ जाता था। अब मैंने इस पे दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट लिया और एक उसमें हल्के से इजाफे वाला पॉइंट लिया। जब उसको अंदर मैंने उसको किया ना डिवाइड, उसके अंदर हल्का सा इजाफा किया, टाइम भी हल्का सा बढ़ा, डिस्टेंस भी हल्का सा बढ़ा, उन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो वो हल्के इजाफे कैंसिल हो जाते हैं और एक फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाती होती है। इस तरह के रिलेशन होने के वक्त कि अगर v और इसके दरम्यान रिलेशन ये है
तभी तो ये होता है कि जो ये टी स्क्वायर था इसकी जगह मैं टी स्क्वायर लिख दूँ, अगर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, तभी तो वो कैंसिलेशन होके एक खाली टी वाली वैल्यू आती होती है। जैसे यहाँ पे तो खाली टी आ रही है ना, ऐसी वैल्यू कब आती होती है जब हमारे पास दोनों में रिलेशन मौजूद हो, जैसा मैंने एक्सपेरिमेंटली यहाँ बताया। तो अगर कोई रिलेशन हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, उसको उसमें से वेलोसिटी को वहाँ से उड़ा देते हैं, उसकी जगह टी को ही ले आते हैं और टी को ला के उनकी कैंसिलेशन करके एक रिलेशन बना लेते हैं, फाइनल रिलेशन। ऐसा रिलेशन कि जिसके अंदर चेंजेस जो होते हैं ना, डेल्टा वगैरह, डेल्टा टी, वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। और वो इस केस के अंदर जब वेलोसिटी का टी के साथ स्क्वायर का रिलेशन था, इस केस के अंदर 2t निकल रहा था। मैंने इसके अंदर हल्का सा चेंज करके उसको उससे माइनस करके फाइनल पॉइंट में से इनिशियल को माइनस करके, फिर यहाँ पे भी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके ये चीज़ निकाली, इसको डिवाइड किया, तब मेरे पास ये आया था कि तो किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टाइम की वैल्यू आपको पता है कि टाइम इतने सेकंड का, टाइम को उसके अंदर पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पुट करने की। ऐसे काम को हम कहते हैं कि ये है डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी चेंज हो रही थी, इतनी छोटी चेंज हो रही थी कि हमने उसको निगलेक्ट ही कर दिया। इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है वो टैन थीटा की वैल्यू होती है, और टैन थीटा जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करने से आता है। तो खाली कर्व हमें कुछ भी नहीं बताती, खाली कर्व के ऊपर एक जो पॉइंट होता है वो हमें सिर्फ डिस्टेंस बताता है। अगर दो पॉइंट है वो भी हमें सिर्फ डिस्टेंस बताएंगे कि डिस्टेंस कितना था, टाइम कितना था। उन दोनों को डिवाइड करने से, तो डिवाइड अगर हम करें, उसको पकड़ के करें डिवाइड, खुद वैल्यूज़ रख के, ऐसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगी। तो ये जैसे यहाँ से इतना चेंज आया, यहाँ से इतना चेंज आया, ये इसको मैंने इधर लिख लिया, इस चीज़ को, इसको मैंने इधर लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड करा तो टैन थीटा आया मेरे पास। और वो ये स्लोप है, ये जो इतनी लाइन है ना, इसको स्लोप कहते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप होती है, डिवाइड करने से चीज़ आ रही है ना, इसके ऊपर भी वो यहाँ से हल्का सा इजाफा में ये जो चीज़ बन रही थी ना, या इसको डिवाइड करने से ये स्लोप जो थी ये थी टैन थीटा। तो ये सारी जो स्लोप होती है ना वो होती है डिफरेंशिएशन, ये उसकी वैल्यू। और वो स्लोप ही तो हमें एक्सप्रेशन दे रही होती है अपने किसी रिलेशन से, कुछ वैल्यूज़ को निगलेक्ट करने के बाद। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक हल्की सी एक और हम एग्जांपल देखेंगे। ये जो इतने फार्मूले निकल आए डिफरेंशिएशन के, वो कैसे आए उसको देखने के लिए। एक्स और वाई की टर्म्स के अंदर ये मैंने एक ले लिया ग्राफ, इस साइड पे मेरे पास एक्स था, इस साइड पे मेरे पास वाई था। एक फार्मूला है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो किसके बराबर आता है, एन पीछे और एन में पावर में एक की कमी आ जाती है, ये इसके बराबर आता होता है। पावर पीछे पावर में एक की वैल्यू, पावर से नीचे वाली वैल्यू का दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि एक्स का दोबारा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिख लो, वो कट जाता होता है वैसे, लेकिन बस फार्मूला ये है इतना। अभी देखते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ है, ये फार्मूला ग्राफ में ये कहाँ है, कहाँ मौजूद है, तो देखते हैं ना। अभी लेट किया, इस तरफ एक्स चल रहा था ना, इस तरफ वाई चल रहा था, लेट किया, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस जगह के ऊपर एक्स की वैल्यू जो है वो ये है, एक्स की पावर एन, ये वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, ये वैल्यू है ना। अब इसके अंदर मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, बिल्कुल चुनना सा, कितना, एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा कर लिया, तो वो चुनना सा पॉइंट भी ना थोड़ा सा दूर बन रहा है, समझाने के लिए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो आप। तो यहाँ पे जो चीज़ बनी थी ना वो एक्स बना था, ठीक है, ये जो पॉइंट है एन, एक ये चीज़ थी ना, इसमें हल्का सा चेंज किया, ये आया, और इसके ऊपर डेल्टा एक्स का इजाफा हुआ है इसके अंदर, बस। इसकी भी पावर एन थी तो इसकी भी पावर एन आएगी, यानी कि जो भी एक्स का चेंज हुआ ना उसकी भी पावर एन नहीं चल रही है असल में। तो एन नहीं लिखना था यहाँ, सॉरी मैंने गलती से लिखा है, डेल्टा एक्स का उसमें हल्का सा चेंज आया, ठीक है। अगर वाई के लॉन्ग देखें, इधर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या थी, वाई थी इस जगह पे, ठीक है, वाई एक्स की वैल्यू मैंने लिया ना, एक्स की पावर एन,
क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये है एक्स की पावर एन, ये रिलेशन है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। असल में हकीकत में मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं कह लूँ कि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन ले रहा हूँ, ये जो मैंने फार्मूला लिखा था। इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि मैंने लिख दिया कि वाई इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन है इन दो क्वांटिटीज़ में, ये इसके बराबर है, इसका भी आंसर यही आएगा, यही वाला। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक तरफ मैंने एक्स ले लिया, ये एक्स है, उसमें मैंने चुना से इजाफा किया तो ये बन गया, ये वाई है, इसमें मैंने चुना से इजाफा किया तो ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, फाइनल पॉइंट के अंदर से, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल को माइनस करूँगा, ऊपर वाली चीज़ होती है इसको नीचे पे डिवाइड करते हैं ना, और इसका फाइनल पॉइंट है एक्स की पावर एन प्लस डेल्टा एक्स, ये है फाइनल पॉइंट। इसमें से इनिशियल को माइनस कर दो, इनिशियल क्या निकल रहा है मेरे पास, ये निकल रहा है एक्स की पावर एन, ये आ गया। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो डी वाई बाई डी एक्स ये बनता है। ठीक है, अब ये बन रहा है। अब ये जो डी वाई है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या बनती है, डी वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मेरे पास वाई का इसके साथ रिलेशन था, ये मैंने इसमें हल्का सा चेंज किया तो इसके अंदर भी हल्का सा चेंज आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, डी वाई को इधर ही रहने देता हूँ, या ऐसे कह लो कि इसको मैं 2 कह लेता हूँ और इसको 1, ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी वो बनेगा। या फिर मैं कहूँ कि ये y को उठा के मैं इस तरफ ले गया तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस वाई, ये चीज़ आ गई। डेल्टा y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू ये, डेल्टा x की वैल्यू ये, y की जगह मैं लिख रहा हूँ उसकी इक्वेशन के अंदर से वैल्यू, ये आ गई, ये आ गई डेल्टा y की वैल्यू मेरे पास। ठीक है, मैंने दूसरी क्वेश्चन से इसमें चेंज ला के दिखाई है। अब मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स पावर, वही वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस, ये सारी कैलकुलेशन हो रही है ग्राफ पे, तो ये बाद में शो होगा पूरा डिवाइड करने के बाद। नीचे मेरे पास डेल्टा एक्स था, उसके बाद क्या होता है, इसको अंदर अब ये सारी कैलकुलेशन है, ये आपके 2.1 के सवाल हैं असल में तो ये, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि ग्राफ के अंदर ये चीज़ कहाँ पे है, ये कहाँ पे है ग्राफ के अंदर, ये दिखा रहा हूँ, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना इसको। अब इसको करें अगर डिवाइड, इसके ऊपर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, एक्स को, एक्स की पावर एन को, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स और इसकी पावर एन, जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर यही बन जाएगा। ये ऐसे है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x तो इधर x आ जाएगा और ये x से कैंसिल होकर वही चीज़ बन जाएगी ऊपर वाली। इन दोनों की पावर n है, माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ये पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर n प्लस डेल्टा x बाई एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इन दोनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन, ये सारी कैलकुलेशन है, ग्राफ पे तो बाद में ही शो होगा ये जब ये फाइनल आंसर निकलेगा। कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस डेल्टा एक्स, इसकी भी पावर n थी ऊपर, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर n माइनस, दोनों में से कॉमन लिया तो 1 आ जाता है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये चीज़ बनती है। अब होगा क्या, x की पावर ऐसे ही लिख दी, इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगेगा अब तो एक दफ़ा 1 फिर उसके अंदर एक दफ़ा n आता होता है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम यही होता है ना, एक दफ़ा n आएगा फिर डेल्टा x बाय एक्स ये आएगा। फिर जब अगली दफ़ा हम करते हैं, अगली टर्म क्या होती है, वो n इंटू n माइनस 1 ये आती होती है, साथ डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर आगे चलती जाती है, और ये -1 लास्ट में ये वाला। ये सारी कैलकुलेशन है, ये इसका ग्राफ से ताल्लुक़ नहीं है अभी। उसके बाद ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल, बाकी चीज़ मैं इधर लिखता हूँ, वो बनती है मेरे पास
एक्स की पावर एन कॉमन लिया हुआ था जो बार, ये 1 कट गया, बाकी चाहे सीधा एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एन टू डेल्टा एक्स बाई एक्स ये बनती है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, ये आ गया ये टर्म। आगे चलती जा रही है ऐसे, नीचे डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स से। अब क्या करेंगे कि इन सब के अंदर n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स ये चीज़ कॉमन आ रही है इन सब के अंदर, तो मैं उसे कॉमन ले रहा हूँ। एक्स की पावर n एक दफ़ा वैसे ही n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स ये मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर ये चीज़ सब में आ रही है ना असल में। अंदर यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे x ख़त्म हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इसका स्क्वायर था 1 रह जाएगा, और बाकी n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स ये बचेगा। और अगली टर्म इस तरह चलती जाएगी, और डिवाइड किससे हो रही है, इससे डेल्टा एक्स से। ये सारा कुछ क्या चल रहा है अगर असल में देखें तो ये डी वाई, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चलता हुआ आ रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, चलें ये इसकी इक्वेशन चल रही है असल में। तो आप देखें तो अगर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स की पावर n, ये x में इसके नीचे लिख रहा हूँ इंटू एक्स, और ये जो n था मैं इसको पीछे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने पीछे करके लिख लिया, और इस वाले x को इसके नीचे, और ये वाला डेल्टा x जो है ये इस तरह लिख रहा हूँ। अब ये दोनों जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये dy बाई dx चल रहा है मेरे पास, और बाकी जो टर्म है आगे वो ऐसी चलेगी, n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ऐसे चलती रहेगी आगे, सारी आगे चलती रहेगी। और आगे हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा, हर टर्म के अंदर आगे आता ही जाता है, क्योंकि वो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें ना, अगर आपको आता हो बायनोमियल थ्योरम तो वैसे ही अप्लाई होता है। और वो मैंने थ्योरम नहीं लिखा हुआ, एंड में आपको एक दफ़ा फिर भी लिख कर दे दूँगा, बाद में कंपेयर आप कर सकते हैं। अब जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ना कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, वो क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई यहाँ से कर्व के ऊपर बिल्कुल चुन्ना सा चेंज आया, और वो कितना है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, इतना चेंज आया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको अगर मैं लिखूँ ये इस तरह, ये इस तरह, ये जो इतनी चीज़ थी ये फाइनल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था, और ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, इसको मैं इधर बना देता हूँ ऐसे, ये चीज़ बन रही है ना। ये इसके ऊपर क्या आएगा, एक्स की पावर n, इसके ऊपर आएगा एक्स की पावर n प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली चीज़, ये लेकिन ये इधर लिखी है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो कितना है, वो मैंने निकालना शुरू किया था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये फाइनल पॉइंट में से मैंने इनिशियल को माइनस किया था, और ऊपर मैंने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल को माइनस किया था। ये फाइनल पॉइंट था, इसमें इनिशियल को माइनस किया, तो क्या आया था मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास है डी एक्स, क्योंकि ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे ये किया भी है मैंने, और जब वाई वाले में करेंगे तो यहाँ वाई आएगा डी वाई, ठीक है। ये मैंने माइनस करके दिखाया था। और जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं डी वाई को डी एक्स के ऊपर, क्यों करते हैं, यहाँ पे भी किया हुआ है, हम यही तो कर रहे हैं ना कि परपेंडिकुलर को हम बेस के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो टैन थीटा आता है हमारे पास, टैन थीटा के लिए कर रहे हैं। इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो जो टैन थीटा होता है वो आ जाता होता है डी वाई बाई डी एक्स आ जाता होता है, और वो ये चीज़ होती है, टैन थीटा जो होता है वो ये चीज़ आ रही होती है मेरे पास, इसकी स्लोप आ रही होती है, ये वाली एक एंगल बन रहा होता है इसके साथ, ठीक है। एंगल जो भी बन रहा है उसको छोड़ दो, तो वो जो स्लोप होती है ना, वो स्लोप होती है ये डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो होती है। और जब मैं कहूँ कि ये जो डी एक्स था नीचे वाला, ये इतना चुन्ना सा हो गया, बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कि ये अप्रोच कर गया 0 को, तो इसकी जगह 0 ही लगा दूँ मैं। और जब मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये डेल्टा वाई को मैं ऐसे वाले डी में चेंज कर देता हूँ। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको मैं ऐसा डी लिखता हूँ, ऊपर वाले में फिर ऐसा लिखता होता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखता होता हूँ। लिमिट अप्लाई करने के बाद n वैसे रहेगा एक्स की पावर n, और ये जो है ना एक्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स की पावर -1। ये तो कट चुके हैं, सिर्फ 1 बचा है यहाँ पे, n माइनस 1, और ये यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह तो मैंने 0 पुट किया, मैंने कहा कि ये बहुत छोटा सा डेल्टा, छोटा सा होता है चुन्ना सा, 0 आ गया यहाँ पे। अगली टाइम में भी 0 आएगा, सब में 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई होकर। जो चीज़ बची है मेरे पास फाइनल, वो डी वाई बाई डी एक्स जो है
वो क्या बचा है मेरे पास, एन एक्स की पावर, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एन उसमें -1 को ऐड करो तो एक्स की पावर n-1 ये आ जाएगा। इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से। और साथ और क्या बचा है मेरे पास, यहाँ 1 बचा है, तो ये सारा कुछ तो कैंसिल हो गया 0 0। तो ये अब फाइनल फार्मूला मेरे पास dx का आ गया n-1 ये मेरे पास फाइनल फार्मूला आ गया। यही तो डिफ्रेंशिएशन थी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आई है। जैसे मैंने कहा था कि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास ये आया, शुरू में मैंने बताया था ना, और वो आ गया। और अब ये है क्या, ग्राफ के ऊपर देखें, जब मैंने इसको इस पर डिवाइड किया, यानी कि ये जो फाइनल पॉइंट आ रहा था उसमें इनिशियल को माइनस करके, इधर के फाइनल को इनिशियल में से माइनस करके, उन दोनों को जब डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया, सारा डिवाइड करके कैलकुलेशन करके फाइनल मेरे पास ये आया। तो ये इसको इसके ऊपर डिवाइड करने से जो चीज़ आती है ना, वो है ये डिफरेंशिएशन। यानी कि जो वर्टिकल वाली साइड पे जो चीज़ होती है उसको हॉरिजॉन्टल पे डिवाइड करें, कब ये चीज़ आती है, स्लोप डिफरेंशिएशन कब आती है, जब ये नीचे वाला चीज़ इतनी छोटी हो जाए कि अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए, 0 को अप्रोच करने लगे, तब जाके डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले ग्राफ के ऊपर शो होना शुरू होते हैं। और कैसे शो होते हैं कि इसको इस पर डिवाइड करने से जो स्लोप बन रही है ना, जिसका एक थीटा एंगल बन रहा है, इसको इस पर डिवाइड करता हूँ मैं अगर, तो मैं यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालूँ अगर, तो वो tan इनवर्स ऑफ dy/dx आएगा। मेरे पास इन दोनों की वैल्यू होगी, मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करूँगा और जो एंगल निकालूंगा वो एंगल निकाल के यहाँ पे, अगर मेरे पास यूँ था ना, ये इस जगह पे उतने एंगल की एक कर्व बनाऊंगा, और वो जो स्लोप होगी, ये वाली स्लोप, ये स्लोप है ना, ऐसे स्लोप जा रही है, ये होगी मेरे पास यहाँ पे, ये जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मेरे पास निकल आएगी। और वो क्या निकलेगी, जो मैंने भी निकाली, n ये निकलेगी, पावर पीछे वाली फार्मूला। तो ये अब आपको पता चल गया ये कैसे आया। इसको नीचे वाले को इस पर डिवाइड करने से चीज़ आई है, जबकि नीचे वाली चीज़ अप्रोक्सीमेटली 0 हो रही हो, तब जाके ये आई है, वरना तो ये नहीं आ रही थी, वरना तो ये लंबी सी इक्वेशन चल रही थी, तब जाके ये 0 आई है। अब मैं कहीं पे भी, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए थे ना, मैं यहाँ पे भी तो ले सकता था, मैं यहाँ पे क्या था, ये इसकी पावर n है और इसके अंदर हल्का सा इजाफा हो रहा है, यहाँ पे भी तो मैं ये कर सकता था काम। तो ये कहीं पे भी हो सकता है कर्व के ऊपर पॉइंट। और ये पूरी कर्व पूरे फंक्शन के लिए y = x⁴n, ये एक रिलेशन था फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन इकट्ठी होती है, स्लोप वही निकलती होती है। और अब अगर आप कहें कि ये y नहीं था, जैसे मैंने पीछे वाले पेज पे मैंने किया, y नहीं वेलोसिटी थी और टाइम का था स्क्वायर, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dv/dx t से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आता होता है। जैसे कि पीछे एक्सलेशन, और ये क्या है, एक्सलेशन की वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्लोप है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कोई भी वैल्यू x का डेल्टा x बिल्कुल 0, हल्का सा चेंज होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो चेंज आता है ना, जो चेंज नहीं, जो फंक्शन को चेंज को डिवाइड करने से जो चीज़ आती है, स्लोप जो आती है, वो ये है, खाली चेंज नहीं, चेंज तो बस खाली चेंज तो ये था यहाँ से यहाँ तक, इस चेंज को इसके ऊपर डिवाइड करने से, इसको इस पर डिवाइड करने से जो चीज़ आती है, जबकि ये 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, वो चीज़ ये है, और इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसके बाद हम एक और लेंगे फार्मूला, हम करेंगे डिफरेंशिएशन, हम करेंगे y = x² की, मैं कहूँगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो उसकी हम करते हैं। जैसे भी हम पीछे टाइम की ना कि v = t², इसी को एक दफ़ा हम दोबारा भी देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर।